तो अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो में फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा आज AMU BA मतलब फॉरेन लैंग्वेज का जो पेपर हुआ है आज का, उसकी आंसर की मैं आपको यहाँ पर दूंगा। पेपर देखिए मेरे सामने है, मेरे हाथ में पेपर है, मेरे पास B सीरीज है जिसके अंदर सबसे पहला जो सेक्शन है वो GK वाला सेक्शन है। तो आप मिला लीजिएगा अपने उससे, मैं थोड़ा सवाल बोलते हुए रहूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि मैं कौन सा सवाल का कौन सा आंसर आपको बता रहा हूँ। कि आंसर कह रहा हूं मैं, जो सवाल होते हैं वो सब में सेम होते हैं, बस उसका ऑर्डर का डिफरेंस होता है, अलग अलग सेट होते हैं, उसके अंदर सवालों में कोई भी फर्क नहीं होता है। तो मेरे पास पहला जो है उसमें पहला सेक्शन जीके का है, आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए कितने आपके ठीक है। तो पहला सवाल था मतलब एटम इनडिविजिबल, ये किसने कहा था? इसका आंसर है डॉल्टन, मेरे में इसका आंसर ए है। सेकंड दोस्तों पार्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम 2019 की क्या थी? इसका आंसर भी ए होगा, मतलब एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ बेटर टुमारो। थर्ड जो पॉइंट था वो जो सवाल था, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ड्राई सेल, ये होती है किससे होती है? केमिकल एनर्जी, इसका भी आंसर ए है बी सीरीज के अंदर। फोर्थ दोस्तों है मकीन स्टेडियम, इसका भी आंसर है जमशेदपुर, मेरे में इसका आंसर ए है, ऑप्शन ए है। दोस्तों लास्ट सवाल था सत्यशोधक समाज, इसका आंसर है ज्योतिबा फूले, मेरे में आंसर इसका सी है। दोस्तों नेक्स्ट है इंडिया की पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, इसका मेरे में बी है। तो नेक्स्ट है, ये सवाल लंबा था, सोशल प्रोसेस वेयर बाय मेंबर्स, इसका आंसर मेरे में सी है, संस्कृतिजाइजेशन, ये इसका आंसर सी है। दोस्तों 8 है जहां पर रेन वाटर इज द ओनली सोर्स ऑफ मतलब मॉइस्चर, इस दोस्तों इसका आंसर है ड्राई लैंड फार्मिंग, मेरे में इसका ऑप्शन बी है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए? इसका आंसर है मैंगनीज, मेरे का आंसर बी है, ऑप्शन बी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो सवाल है वैक्सीनेशन किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? इसका आंसर दोस्तों है काउ, मेरे में इसका ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट जो आपका सवाल आया था वो ये आया था कि मतलब पेंसिल के अंदर क्या होता है, इसकी वो निब होती है उसकी। दोस्तों मेरे में इसका आंसर है ग्राफाइट, बी इसका आंसर है, मेरे में इसका ऑप्शन बी है। इस दोस्तों अगला सवाल है बोरलॉन अवार्ड, ये बोरलॉग है, बोरलैंड लिखा है उन्होंने, इसका आंसर है एग्रीकल्चर, मेरे में इसका ऑप्शन ए है। तो थर्ड है एंटोमोलॉजी, किसकी स्टडी होती है दोस्तों? मेरे इसका आंसर है इंसेक्ट, 13 का मेरे में सी आंसर है। दोस्तों 14th है इनमें से सेल्स जो है वो किसने डिस्कवर किया था? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, इसका भी ऑप्शन सी है। दोस्तों अगला वाला है क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज, इसका आंसर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मेरे में डी ऑप्शन में है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों ये सवाल आया था इनमें से कौन सा मतलब पॉलिटिशियन सही नहीं है? तो इसका आंसर है EMS वाला, मेरे में ऑप्शन डी है, EMS नंबूरी पढ़। तो नेक्स्ट सवाल है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 नवंबर, मेरे में इसका ऑप्शन है बी, 17 सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान ए बुक थी मतलब मद्दू जदर इस्लाम, ये किसने लिखी थी? इसका आंसर है सी, अल्ताफ हसन हाली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों अमीर खुसरो वाज द डिसाइपल ऑफ, इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया, इसका मेरे में ऑप्शन सी है। दोस्तों नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्लांट इंसेक्ट खाता है? इसका आंसर दोस्तों है फिशर प्लांट, सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गोलकोंडा फोर्ट इंडिया के किस ज्योग्राफिकल एरिया में है? दोस्तों इसका आंसर है साउथ इंडिया, क्योंकि और भी इसका आंसर आपको नहीं लगेगा। तो इसका भी जो मेरे में ऑप्शन सी है, आप देख लीजिएगा अपने में, आपकी जो भी सीरीज होगी। दोस्तों 22 वाले सवाल पे आ जाते हैं। 1888 में सितारा हिंद, देखिए थोड़ा घुमा के दे दिया, ये था नाइट स्टार कमांडर ऑफ इंडिया। दोस्तों ये इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान, मेरे में इसका ऑप्शन बी है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 23 वाला, तो मुगल एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर है मतलब गजनवी डायनेस्टी, इसका भी आंसर बी है। तो नेक्स्ट पॉइंट था ब्रांडिंग सिस्टम किसने शुरू किया था? ब्रांडिंग, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, मेरे में इसका ऑप्शन बी है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल था कि सूफी इज आल्सो नोन एज सुल्तानुल मशाइख, तो इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया, मेरे में इसका ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट सवाल था इस्लाम में कितने इस्लाम में कितने टाइम की प्रेयर है? इसका आंसर है 5, मेरे में ऑप्शन दोस्तों था ये सी, 5 ये पता ही होगा सबको। इनमें से कौन सा इस्लाम में फर्ज है? दोस्तों आंसर ज़कात, मेरे में इसका ऑप्शन सी है। 28 था अबू दाऊद किसकी बुक है? दोस्तों हदीस की बुक है, 28 का बी, मेरे में ये बी है। द फर्स्ट अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी, पहला अटैक कब किया था दोस्तों? इसका आंसर है
1175, मेरे में इसका ऑप्शन है डी। थर्ड दोस्तों है मतलब हुज्जतुल बालिगा, ये बुक किसने लिखी थी दोस्तों? शाह वलीउल्लाह देहलवी ने बुक को लिखा था, इसका ऑप्शन है डी मेरे में। तो नेक्स्ट पॉइंट था राम थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ ही हैड 19 टू इट, इसका आंसर है 21। तो मेरे में इसका ऑप्शन दोस्तों है ए 32। दोस्तों डॉज का सिनोनिम दोस्तों क्या है? मेरे में इसका आंसर है ए इवेड। तो इसका मेरे में ऑप्शन है ए 32 हो गए। तो नेक्स्ट सवाल था चाक मतलब कंटेन्स, ये वाला सवाल था चाक कंटेन्स मतलब कैल्शियम वाला, इसका आंसर है 12%। मेरे में इसका ऑप्शन है बी, सॉरी बी ऑप्शन है। तो 34 सवाल था सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इसका आंसर होगा 450। मेरे में इसका ऑप्शन है बी। तो नेक्स्ट है 35 सत्यजीत रॉय अगर फिल्म से है तो पिकासो पेंटिंग, 30 इसका होगा पिकासो पेंटिंग, इसका ऑप्शन मेरे में डी है। तो 36 है, ये है मतलब फ्रेश ग्रास का रंग क्या क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों ब्राउन। मेरे में इसका ऑप्शन है बी। 36 सवाल था मेरे में ये। 37 है दोस्तों डिस्पैरेज का सिनोनिम क्या होगा? इसका आंसर है बिलिटल। मेरे में इसका ऑप्शन है बी। दोस्तों 37 होगा। 38 दोस्तों है फाइंड द नंबर 27 वाला सवाल था, इसका आंसर है 107। मेरे में इसका ऑप्शन ए है 107, इसका आंसर दोस्तों 38 हो गया ये। 39 दोस्तों था शान हैज 7 मोर मार्बल वाला सवाल था, दोस्तों इसका आंसर है जोहन पे कितने हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 6। मेरे में इसका ऑप्शन है बी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अ मैन्स एज इज 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, इसका आंसर दोस्तों है 15। मेरे में इसका ऑप्शन है सी। मैं बार इसका आंसर लिख रहा हूं सी। नेक्स्ट सवाल है 41 हिज वाइफ डाइड 5 years ago, तो कौन हुआ ये विडोवर हुआ। 41 का है इसका आंसर है मतलब विडोवर। तो मेरे में इसका ऑप्शन बी है, 41 का विडोवर है। 10 मतलब यूफोरिक का सिनोनिम क्या है? तो इसका आंसर होगा इलेटेड। तो मेरे में इसका ऑप्शन है सी। तो सर नेक्स्ट सवाल है आपका मतलब मेनिया फॉर स्टीलिंग, इसको बोलते हैं, इसका आंसर है मतलब क्लैप्टोमेनिया। मेरे में इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है द मीटिंग द विटनेस, ये वाला सवाल था, इसका आंसर है ट्यूमल्टुअस, इसका ऑप्शन मेरे में बी। तो नेक्स्ट सवाल था मतलब कमिजरेट, दोस्तों इसका सिनोनिम क्या है? तो इसका सिनोनिम होगा दोस्तों सिंपैथाइज। तो ये दोस्तों मेरे में इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट दोस्तों इम्प्यूडेंट गर्ल को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है मिंक्स। मेरे में इसका ऑप्शन है सी। तो नेक्स्ट सवाल था अप्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन। दोस्तों इसका ऑप्शन है सी मेरे में। दोस्तों इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी होगा, एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, अप्लाई इन द ऑइंटमेंट। तो नेक्स्ट सवाल था इनमें से आपको ये बताना था मतलब महात्मा गांधी थॉट है, इसमें कौन सा पार्ट गलत है? तो इसका आंसर ए पार्ट गलत है, ए वाले पार्ट में गलती थी, तो इसका ऑप्शन भी ए ही है। नेक्स्ट दोस्तों है नीदर ऑफ द एलिगेशन इज ट्रू, इसका आंसर आएगा 49 का आंसर है इज होगा, मेरे में इसका ऑप्शन सी है। 50 दोस्तों है इंस्कॉन्स का एंटोनिम, तो इसका आंसर है रिवील, मेरे में डी दिया हुआ है इसका ऑप्शन। 51 दोस्तों द कैंप एस्टैब्लिश्ड बाय एड वर्कर प्रोवाइडेड अ हेवन, 51 का होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट दोस्तों रूल द रूल्स का मतलब होता है टू बी द बॉस, 52 का दोस्तों होगा ए। तो नेक्स्ट पॉइंट है सैफ हैड ऑलवेज बीन वेरी गुड इन, दोस्तों इन होगा, 53 का होगा इन, मेरे में ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये होगा 53। दोस्तों नेक्स्ट है अहमद वाज सैड बिकॉज नो वन टर्न्ड अप, इसका होगा टर्न्ड अप, तो इसका भी आंसर ए है। तो नेक्स्ट 55 में ही हैड इमेंस डिफिकल्टी इन, दोस्तों इन होगा। 55 का मेरे में डी दिया हुआ है। 56 का है दे ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका आंसर मेरे बी दिया हुआ है 56। तो नेक्स्ट सवाल है he had known him for a long time, 57 का he had known him for a long time, तो इसका आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट I prefer tea to coffee, मेरे में इसका आंसर ए दिया हुआ है, 2 होगा इसका आंसर। she is at home in mathematics, she is at
एट होम इन, इसका दोस्तों आंसर होगा मेरे बी दिया होगा, एट आंसर है इसका, एट होम इन मैथमेटिक्स। दे ट्रैवल्ड ऑन हॉर्स बैक, 60 का होगा दोस्तों डी, ऑन होगा इसका आंसर। एवरी सेंसिबल, जो सवाल था एवरी सेंसिबल सिटीजन वाला, इसका आंसर है बाय, तो मेरे में इसका आंसर बी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है द जज डिसाइडेड टू रिजाइन, ये वाला व्हेन ही पास ओवर, इसका आंसर होगा दोस्तों पास ओवर होगा, मेरे में इसका आंसर दिया हुआ है बी। दोस्तों अगला वाला है द सिनोनिम ऑफ मतलब एपैथी, इसका आंसर होगा डी, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का आंसर है। तो नेक्स्ट है मिस्टर सुरेश इज एन अथॉरिटी, 64 का क्वेश्चन यहाँ 64 का है दोस्तों बेनेडिक्शन का सिनोनिम, इसका आंसर होगा मतलब ब्लेसिंग, मेरे में इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है मिस्टर सुरेश इज एन अथॉरिटी ऑन, 65 का होगा सी, ऑन, ऑन मतलब मॉडर्न फिजिक्स। तो नेक्स्ट है द स्टेनोग्राफर इज वेरी एफिशिएंट, ही इज अ ब्लेसिंग, 66 का ही इज अ ब्लेसिंग, तो इसका मेरे में ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज, 67 का होगा मेरे में ए दिया हुआ, एक्सरसाइज का आंसर है। 68 का होगा टू बेल द कैट, का ऑप्शन है ए, टू टेक द लीड इन अ डेंजरस सिचुएशन, इसका भी आंसर होगा ए। दोस्तों नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक, कुछ पता नहीं है तो इसका एंटोनिम होगा इम्प्रैक्टिकल, 69 का होगा दोस्तों बी, इम्प्रैक्टिकल होगा। 70 है दोस्तों इफ आई वर यू, इफ इसका होगा इफ आई वर यू, मेरे में ए दिया हुआ है, 70 का ए होगा। 71 होगा ड्यू टू माय बिजी ऑफिस शेड्यूल आई डू नॉट गेट मच टाइम, आई डू नॉट गेट मच, इसका होगा दोस्तों बी, 71 का मेरे बी दिया हुआ है। माय माय मतलब मदर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई हैव, व्हेन वुड आई हैव होगा दोस्तों 74 का डी होगा। 72 है दोस्तों व्हेन वुड आई हैव, डी मेरे में डी दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट दोस्तों नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन, इसका होगा सी, मेरे में ऑप्शन सी दिया हुआ है, 73 का सी दिया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट वन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट, 74 का होगा डी, 74 का डी होगा दोस्तों। उसके बाद द पैसिव वॉइस ऑफ यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो इसका आंसर होगा योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू, 70, ये इसका आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट है द टैक्सी दैट आई बुक्ड हैज नॉट अराइव्ड येट, तो दोस्तों द टैक्सी आई बुक्ड का होगा सी वाला पार्ट है इसका, 76 का होगा सी। तो 77 है द अल्फा एंड ओमेगा मींस द, इसका होगा द बिगिनिंग एंड द एंड, द बिगिनिंग एंड द एंड। तो नेक्स्ट जो है 78 है द एंटोनिम ऑफ सोफिस्टिकेटेड इज, इसका होगा डी, अनकाउंट, डी होगा अनकाउंट। नेक्स्ट है शी चोज टू डेफर एडमिशन टू द मतलब यूनिवर्सिटी, डेफर इसका होगा मेरे में ए दिया हुआ है उसको। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ इंस्टिगेट, तो इसका होगा इंसाइट, 80 का इंस्टिगेट का सिनोनिम होगा मेरे बी दिया हुआ है उसको, इसका ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों है द मॉब वाज डिसअपॉइंटेड टू सी द आर्म गार्ड, इसका मतलब ये इसका होगा प्रिवेंटेड, 81 का होगा बी। Had the student been less rebellious, 80 मेरे में 82 दिए, इसका आंसर होगा ए, इसका rebellious है 83 है। My friend मतलब शामी grew up in मतलब poverty, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट दोस्तों है द सिनोनिम, देखो ये मतलब एलिगोएंट नहीं है, ये है मतलब इलोक्वेंट, ये थोड़ी मिस्टेक थी, इसका आंसर होगा बी, 84 का इलोक्वेंट का सिनोनिम होगा बी, इसका आंसर है दोस्तों। 85 होगा द, बल्कि दोस्तों ये 82 के बाद 83 का हो गया डी, 84 है दोस्तों बी हो गया, ठीक है। 85 का होगा माय मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट डोंट लाइक इंडियन, इसका होगा डी, नीदर डू आई। नेक्स्ट दोस्तों है मतलब मोनालिसा वाला था, इसका आंसर होगा मिस्टीरियस, 86 का होगा सी, यहां लिखता हूं आपको दिख रहा होगा 86 का होगा सी। दोस्तों 87 है फॉर ऑल द क्लैमर अबाउट बाई पार्टिसिपेशनशिप वोटेड मतलब वोटिंग, दोस्तों ये बहुत थोड़ा सा डाउट है मुझे, इसका आंसर होगा सीडेड, इसका आंसर ए या बी में से इसका आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर मैं लिख देता हूं ए या बी, थोड़ा डाउट है मुझे इसमें, देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है एथलीट्स लर्न टू कंसील, इसका आंसर होगा आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड का मीन क्या है, इसका आंसर होगा डिसगाइज, कंसील देयर डिसअपॉइंटमेंट, तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट दोस्तों है पुट द प्लांट नेक्स्ट टू, पुट द प्लांट नेक्स्ट टू, तो इसका आंसर होगा मेरे में इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सवाल है केमिकल्स आर यूज्ड टू रिटार्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा स्टंट,
इसका मतलब बताना कि रिटायर्ड का मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग होता है स्पेंड 90 का मेरे में होगा बी स्पेंड टाइम मेरे में। अकट इन द बजट 10 ये था अकट इन द बजट टू 10% ऑफ द स्टेट जीओपॉडी। इसका आंसर होगा डी 91 का होगा डी मेरे में ऑप्शन बी दिया। तो नेक्स्ट है इट इज मतलब आपने डिफिकल्ट टू मतलब इसका होगा डिसर्न। इट इज डिफिकल्ट टू डिसर्न मेरे में ऑप्शन सी दिया होगा उसका द सैंपल वाला है ये। ग्लास रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट बट आल्सो रिफ्रैक्ट। इसका आंसर होगा ऑन और थ्रू मेरे में इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी। तो नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज द पेन दैट वाज यूज्ड बाय द किंग। तो इसका मेरे में ऑप्शन बी दिया हुआ है दोस्तों बी दिया हुआ है। और दोस्तों अगला वाला है आई विल ऑलवेज स्टैंड बिसाइड यू सॉरी बाय यू आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू मेरे में इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आई हैव नो इंटीमेसी विद हिम इसका मेरे में डी दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों वी शुड नॉट ईट टू लेट एट नाइट मेरे में ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों। शी इज गुड दोस्तों है शी इज गुड एट ट्रांसलेशन एट होगा दोस्तों एट या इन होगा आप ध्यान से आप देखिए शी इज गुड एट ट्रांसलेशन। दोस्तों इसका थोड़ा डाउट हो रहा है इसका आंसर ए या डी में से है। इसका सॉरी सी या डी में से इसका आंसर है आप देख लीजिएगा डाउट है। वी डू नॉट डाउट हिज क्रेडेंशियल्स ठीक है। डू इसका आंसर होगा डू 99 का सी होगा। दोस्तों लास्ट है टू टर्न टर्टल मीज इसका आंसर होगा टू कैप्साइज। तो मेरे में इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए। दोस्तों ये मैंने आपको बताया इसमें दो सवाल डाउटफुल है 87 और 98 ये सीरीज बी है। मैंने आपको फिर से आपको बता रहा हूं या आप देख लीजिए मिला लीजिए कितने आपके ठीक है। मैंने आपको पूरा दे दिया है मेरे पास देखिए सीरीज बी दी हुई है मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकी सवाल सब सेम होते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया था सवाल मैं बोल भी रहा था मेरे में पहला वाला पार्ट था जीके का वाला पार्ट था दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ जीके था। फिर दोस्तों मेरे में था मतलब इंडो इस्लामिक जीके पहले था। उसके बाद दोस्तों मेरे में आया था रीजनिंग और इंग्लिश मिक्स थी। और दोस्तों मतलब 40 से लेके 60 तक जो है मेरे में ये सब इंग्लिश थी। मैं सवाल भी लगातार बोलता रहा था आपने वो सुन लिया होगा। इसको आप मिला लें और चेक कर लें कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक बच्चे ने मुझसे कहा है अभी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग है इस पे लिखा नहीं है लेकिन वो है। आप मिला लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।